गले में जमे कफ से 5 मिनट में राहत। 15 आसान घरेलू उपाय। नमस्ते दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि सुबह उठते ही आपके गले में कुछ फंसा हुआ सा लगता है? आप बार बार गला साफ करते हैं, जिसे हम खराश कहते हैं, लेकिन वो चिपचिपा पदार्थ यानी बलगम जाने का नाम ही नहीं लेता। बहुत से लोग इसे एक मामूली सर्दी जुकाम समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह जमा हुआ कफ आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता को 30% तक कम कर सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां प्रदूषण और मिलावटी खान पान आम हो गया है, उसी तरह हमारा शरीर अंदर ही अंदर कफ का घर बनता जा रहा है। अगर आप रात को चैन से सो नहीं पा रहे या सीने में भारीपन महसूस होता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि एक समाधान भी है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि कफ क्या है। द साइंस ऑफ म्यूकस। इससे पहले कि हम उन उपायों की बात करें, हमें यह समझना होगा कि आखिर यह कफ है क्या। विज्ञान की भाषा में इसे म्यूकस कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि हमारा शरीर हम दिन भर लगभग 1 से 1.5 लीटर म्यूकस बनाता है। यह हमारे शरीर का एक सुरक्षा कवच है, जो धूल, बैक्टीरिया और वायरस को फेफड़ों तक जाने से रोकता है। समस्या तब शुरू होती है जब म्यूकस ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है और गाढ़ा हो जाता है। जब इसकी बनावट बदल जाती है, तो यह हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में चिपकने लगता है। आयुर्वेद के अनुसार, जब शरीर में अग्नि मंद हो जाती है, तो भोजन सही से नहीं पचता है और वहीं अनपचा भोजन विषैले कफ का रूप ले लेता है। तो दोस्तों, हम गलती कहाँ कर रहे हैं? कॉमन मिस्टेक्स। अब सवाल यह उठता है कि आखिर आज के समय में यह समस्या इतनी विकराल कैसे हो गई है। हम अक्सर अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान नहीं देते। क्या आप भी फ्रिज से निकाल कर तुरंत ठंडा पानी पीते हैं, या फिर आप रात के खाने के बाद बाहरी खाना जैसे दही, पनीर और मैदे का सेवन करते हैं? आयुर्वेद कहता है कि सूर्यास्त के बाद हमारा शरीर कफ प्रधान अवस्था में चला जाता है। ऐसे में ठंडा पानी या भारी भोजन उस कफ को पत्थर की तरह सख्त बना देता है। इसके अलावा आजकल का बढ़ता प्रदूषण हमारे गले की झिल्ली को लगातार उत्तेजित करता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम हार मानकर अधिक बलगम पैदा करता है। अगर इसे समय रहते न निकाला जाए, तो यह साइनसाइटिस या ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। आपने समझा कि समस्या कितनी गहरी है, लेकिन घबराइए मत। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 15 प्राचीन और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध घरेलू उपायों के बारे में बताऊंगा, जो आपके किचन में ही मौजूद है। हम केवल यह नहीं जानेंगे कि क्या करना है, बल्कि यह भी सीखेंगे कि उन्हें बनाने का सही तरीका और लेने का सही समय क्या है। इसके साथ ही मैं आपको 3 ऐसी जादुई प्राणायाम बताऊंगा, जो फेफड़ों के अंदर से वैक्यूम क्लीनर की तरह साफ कर देंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कब से मुफ्ती का सफ़र। डायरी और पेन उठा लीजिए, क्योंकि एक एक जानकारी आपके लिए बहुत बहुत कीमती होने वाली है। तो दोस्तों, बात करेंगे पहले और दूसरे उपायों की। तो पहला है, जल ही जीवन है और उपचार भी। सबसे पहला सबसे सरल उपाय है गुनगुना पानी, लेकिन इसे पीने का एक तरीका है। आपको इसे एक बार में नहीं, बल्कि घोट घोट करके पीना है, जैसे आप चाय पीते हैं। गर्म पानी गले की दीवारों पर चिपके कफ को पिघलने का काम करता है। दूसरा उपाय है नमक के पानी के गरारे। यहाँ ध्यान दें, आपको साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है। सेंधा नमक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो गले की सूजन को कम करते हैं। एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच सेंधा नमक मिलाएं और कम से कम 2 मिनट तक गरारे करें। यह गले की बैक्टीरिया को मारने का सबसे तेज एवं आसान तरीका है। अब दोस्तों, बात करेंगे तीसरे और चौथे की। तो वो है रसोई के दो महायोद्धा, यानी कि अदरक और हल्दी।
तो दोस्तों, आयुर्वेद में प्राकृतिक पेनकिलर कहा गया है अदरक और शहद को। अदरक को कद्दूकस करें, उसका रस निकालें और हल्का गुनगुना करें। फिर उसमें 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाएं। दोस्तों, याद रहे, शहद को कभी भी आग पर सीधे नहीं पकाना है, वरना इसके गुण खत्म हो जाते हैं। इसे चाटने के बाद अगले आधे घंटे तक आपको कुछ भी पीना या खाना नहीं है। अगला है हल्दी वाला दूध। लेकिन रुकिए, क्या आप सिर्फ दूध में हल्दी मिला देते हैं? असली फ़ायदा तो तब मिलेगा जब आप इसमें से 1 चुटकी काली मिर्च भी डालेंगे। काली मिर्च हल्दी के मुख्य तत्व करक्यूमिन को शरीर में सोखने में मदद करती है। यह मिश्रण रात भर आपके शरीर की मरम्मत करता है और फेफड़ों को साफ करता है। दोस्तों, अब बात करेंगे उपाय नंबर 5 से 8 की, जिसमें भाप और काढ़ा मेन है। पांचवा उपाय है भाप लेना, यानी कि स्टीम इनहेलेशन। अगर कफ छाती में जम गया है और सादे पानी की भाप लें या उसमें थोड़ी अजवाइन डालें, यह बंद नलियों को तुरंत खोलता है। छठा उपाय है तुलसी अदरक की चाय। इसमें चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। गुड़ स्वयं कफ को साफ करने के लिए जाना जाता है। अब बात करेंगे 7वें उपाय की, तो वो है मुलैठी। मुलैठी एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख कर चूसते रहें। यह पुरानी से पुरानी खांसी को भी शांत करता है। 8वां उपाय है काली मिर्च और मिश्री। काली मिर्च के पाउडर को मिश्री के साथ मिलाकर लेने से गले की खराश में तुरंत आराम मिलता है। अब बात करेंगे दोस्तों 9 से 15 उपायों की, तो अन्य प्रभावी नुस्खे। तो 9वां उपाय है भुना हुआ अमरूद। शायद आपने सुना ना हो, लेकिन अमरूद को आग पर भून कर खाने से कफ बाहर निकलता है। 10वां उपाय जो कि महत्वपूर्ण है, वो है लहसुन। सुबह खाली पेट लहसुन की एक कली को शहद के साथ चबाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसके अलावा दालचीनी का काढ़ा बना सकते हैं आप। अलसी के बीजों का पानी भी पी सकते हैं। मेथी का पानी और सौंठ का पाउडर, जो जिसे सूखा अदरक भी कहते हैं, भी बहुत प्रभावी है। अंत में गिलोय का रस न केवल कफ को दूर करता है, बल्कि आपके शरीर को भविष्य के संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार भी करता है। तो दोस्तों, इनका सेवन शुरू कर दीजिए। उपायों के साथ साथ हमें अपने फेफड़ों की पंपिंग क्षमता को भी तो बढ़ाना है। तो दोस्तों, इसके लिए आप कपालभाति प्राणायाम करें, जहां आप झटके से सांस बाहर छोड़ते हैं। इसमें वायु नलिकाओं में फंसा कफ ढीला होकर बाहर निकल आता है। साथ ही आप भ्रामरी प्राणायाम की गूंज गले में संक्रमण को खत्म करने में मदद करती है। वीडियो के अंत में सबसे ज़रूरी बात जो मैं कहूँगा, वो है परहेज़। जब तक कफ है तब तक आप ठंडा दही, केला, चावल और ठंडी कोल्ड ड्रिंक से दूरी बना लें। रात को सोते समय सिर को थोड़ा ऊंचा रखकर सोएं। अगर यह समस्या 7 दिनों से अधिक रहती है या बलगम के साथ खून आता है, तो कृपया अपने तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। उम्मीद है ये उपाय आपको एक स्वस्थ एवं सुखद जीवन जीने के में मदद करेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर साझा करें। तो दोस्तों, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। नमस्कार।